Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. As we are discussing about the reproduction in humans and we had already covered the male reproductive system and then we had discussed about the female reproductive organs and we had discussed about primary sex organ, that is ovary. Then we had discussed about the fallopian tubes, uterus, external genitalia. And now in today's session we will discuss about the glands. What are the various glands that are present in female reproductive organs. ठीक है, आप लोग बस रिवीजन करते रहिए साथ साथ में. तो जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? दो मेजर ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड स्किन्स ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स. तो what there are two types of glands. Bartholin glands are a pair of small reddish yellow glands on each side of vaginal orifice and secretes alkaline secretions for lubrication and neutralizing acidity. जब मैंने आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, दिस इज लेविया माइनरा या लेविया माइनरा के जंक्शन में मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिक हेयर जहां प्रेजेंट होती है, देन लेविया मेजरा, देन लेविया माइनरा. ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए. लेविया माइनरा का जहां जंक्शन होता है दैट इज पार्ट इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस पे स्किन फोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रीप्यूस, सब बता रखा है आप लोगों को. ठीक है, अब जो इसकी कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूलर. क्या बोलते हैं इसको? वेस्टिब्यूलर. या फिर कैविटी होती है दैट इज वेस्टिब्यूलर. वेस्टिब्यूलर, इस वेस्टिब्यूलर में दो ऑरिफिस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्रीवियस सेशन में भी आपको ये बताया था मैंने, दो ऑरिफिस प्रेजेंट होते हैं. तो जो अपर ऑरिफिस होता है दैट इज यूरेथ्रल ऑरिफिस और जो नीचे होता है दैट इज वेजाइनल ऑरिफिस. तो जो यूरेथ्रल ऑरिफिस के सराउंड कर रही है ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या स्किन्स ग्लैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन्स ग्लैंड. पैरायूरेथ्रल तो याद रहता है, स्किन्स ग्लैंड भूल जाते हैं. स्किन्स ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल को ही क्या बोलते हैं? स्किन्स ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, तो जो इसके अराउंड जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज, इसके अराउंड दैट इज कॉल्ड एज स्किन्स ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड. और वेजाइना के अराउंड जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वेजाइनल ऑरिफिस के अराउंड जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? बार्थोलिन ग्लैंड. बार्थोलिन ग्लैंड. ठीक, बार्थोलिन ग्लैंड्स पेयर ऑफ स्मॉल रेडिश येलो ग्लैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस प्रेजेंट होगी. ठीक है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स या फिर स्किन्स ग्लैंड आर स्मॉल म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ऑरिफिसेस. ठीक है, यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ऑरिफिसेस के बीच में जो ग्लैंड प्रेजेंट है या यूरेथ्रल ऑरिफिस को जो सराउंड की गई ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज पैरायूरेथ्रल और स्किन्स ग्लैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज मैमरी ग्लैंड के बारे में. ठीक है, सो इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. यही पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं ये. तो memory glands are modified sweat glands. There are a pair of rounded prominences present over the pectoralis major muscles on the front wall of the thorax. This is known as mammary glands होता है. ठीक है, these remains rudimentary in males. Males में नहीं present है, females में present है. Female का characteristic है sexual characteristic है presence of breast in females. ठीक है, in females after puberty these start developing under the influence of estrogen and progesterone hormone. बताया था आपको कि जो 6 हार्मोन्स हैं कौन सिक्रीट कर रहा है? ओवरी. ओवरी इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो जो हार्मोन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल. On the external side, each breast has a projection. The nipple, external side में एक projection होता है in breast का जिसको nipple बोलते हैं, surrounded by a rounded hyperpigmented area called as areola and appear deep pink or light brown color. तो hyperpigmented area होता है इस nipples के around, उसको क्या बोलते हैं? areola बोलते हैं. ठीक है, on the surface of areola numerous sebaceous glands called as areolar glands are present.
जो एरोला होती है, हाइपर पिगमेंटेड रीजन होता है, उसको एरोला बोलेंगे, जो उसमें बहुत उसको सराउंड करती हैं कुछ ग्लैंड्स, सीबेसियस ग्लैंड्स, जिसको एरोलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में क्वेश्चन आता है कि पूछ लेता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा, स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें मेमोरी ग्लैंड्स का, तो इसमें सबसे पहले मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, अराउंड 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। इसमें ये मेमोरी लोब्यूल्स जो होते हैं, अभी हम स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, बहुत सारे 15 से 20 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको मेमोरी लोब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेमोरी लोब्यूल्स। ऑरेंज कलर लाइट हो जाता है, मेमोरी लोब्यूल्स। तो ये मेमोरी लोब्यूल्स हो गए। इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे सैक ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क प्रोडक्शन एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, अब देखिए एल्वियोलाई से रिलेटेड मैंने कुछ चीजें लिखी है। एल्वियोलाई का फॉर्मेशन, ये सब पूछा गया है, सब पूछा गया है। एल्वियोलाई का फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कौन कराएगा? प्रोजेस्टेरॉन कराएगा। एल्वियोलाई मिल्क प्रोडक्शन कौन कराता है? एल्वियोलाई में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो एल्वियोलाई पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स फॉर प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। और कहाँ होता है मिल्क प्रोडक्शन? एल्वियोलाई में हो रहा है, तो यहीं पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। मिल्क का इजेक्शन कौन कराता है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और जो फैटी टिश्यू का डिपोजिशन है, दैट इज एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिशन होता है, एडिपोज टिश्यू। तो साइज ऑफ ब्रेस्ट इसी से डिटरमाइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ फैटी टिश्यू से। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन। तो ये जो 4 हार्मोन्स लिखे हैं, सारे हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेस्टेरॉन एल्वियोलाई की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हेल्प करेगा, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, और फैटी टिश्यू डिपोजिशन के लिए एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये जो लिखा है मैंने रेड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सो एल्वियोलाई हो गया। मेमोरी ग्लैंड्स लोब्यूल्स के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से फिर निकलती है मेमोरी डक्ट। क्या निकलती है? मेमोरी डक्ट्स, या फिर इसको एल्वियोलर डक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज लेटिफेरस एम्पुला। ठीक है, लेक्टिफेरस एम्पुला, और फिर ये लेक्टिफेरस एम्पुला से डक्ट निकलती है, दैट इज नोन एज लेक्टिफेरस डक्ट। ऐसे करके सबसे निकलेगी लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाती है, यहाँ पे इसको ऐसे अभी डायग्राम दिखाती है, यहाँ पे ऐसे करके निपल्स, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, हाइपर पिगमेंटेड रीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, एरोला अभी बताया था, हाइपर पिगमेंटेड रीजन, दैट इज एरोला। एरोला। ठीक है, सो एरोला, और इस पे सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको एरोलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ये रेड से लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पाथवे याद रखिएगा, यही पूछा जाता है कि मेमोरी लोब्यूल्स क्या पाथवे है मिल्क इजेक्शन का। तो मेमोरी लोब्यूल्स 15 से 20, उसके अंदर एल्वियोलाई, उसके बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से क्या निकलता है? मेमोरी डक्ट्स निकलती है, जिसको एल्वियोलर डक्ट्स भी बोलते हैं। फिर एम्पुला, लेक्टिफेरस एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट्स निकलती हैं, और फिर लेक्टिफेरस डक्ट से निपल से होते हुए यहाँ से मिल्क इजेक्शन हो जाता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन? दैट इज ऑक्सीटोसिन। और फैटी टिश्यूज की डिपोजिशन होती है, यहाँ पे फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में, दैट इज कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, इनको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस।
So internally the breast consists of glandular tissue forming mammary glands, the fibrous tissues and the fatty or adipose tissue. These glands are modified sweat glands. बताया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है modified sweat glands. स्ट्रक्चर्स देखिए, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है. मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट है, मेमोरी लोब्यूल्स, इसके बाद मेमोरी डक्ट्स, ठीक है, मेमोरी डक्ट्स प्रेजेंट है, एल्वियोलर डक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है. फिर एम्पुला, एम्पुलार प्रेजेंट है, फिर ये देखिए लेक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट है, फिर लेक्टिफेरस डक्ट से ये बाहर, ठीक है. यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड रीजन दिख रहा है, यहाँ पे डार्क कलर का रीजन दिख रहा है, डार्क ब्राउनिश रीजन, दैट इज नोन एज एरोला, एरोला, ठीक है. और ये फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, ठीक. होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है. मेमोरी लोब्यूल सही बताया, मेमोरी लोब्यूल से एल्वियोला, एल्वियोला से मेमोरी डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट और फिर, ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये जो पाथवे है, ये जरूर याद रखिएगा. The glandular tissue comprises about 15-20 lobules in each breast. ठीक है. Each lobe is made up of number of lobules. ठीक है. Each lobule is composed of grape-like clusters of milk-secreting glands that is known as alveoli. Alveoli की formation में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन. When milk is produced और milk production के लिए प्रोलैक्टिन. When milk is produced, it passes from the alveoli into the mammary tubules and then into the mammary ducts. Near nipple, these mammary ducts expand to form a mammary ampulla that is known as lactiferous sinuses भी बोलते हैं इसको, ठीक. Here some milk stores, यहाँ पे store होगा, some मिल्क स्टोर बिफोर गोइंग टू लेक्टिफेरस डक्ट. यहाँ पे कुछ मिल्क क्या रहता है? स्टोर रहता है. लेक्टिफेरस डक्ट्स में जाने से पहले यहाँ पे मिल्क क्या रहता है? स्टोर रहता है, ठीक है. मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई में हो रहा है. प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एल्वियोलाई की फॉर्मेशन के लिए, प्रोजेस्टेरॉन. मिल्क की इंजेक्शन जब होगी तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन. सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सारी चीजों को. मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर सिक्रीशन एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क. Milk, that is a very important characteristic of a mammals, that is the presence of mammary glands in females. Okay, so function क्या है इनका? secretion and ejection of milk. This is called lactation. तो जो milk का secretion हो रहा है, इस process को बोलते हैं lactation. lactation की process, ठीक है. Milk production is stimulated largely by the hormone prolactin secreted by anterior lobe of pituitary gland. ये prolactin हार्मोन secrete कौन सी ग्लैंड कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड. और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी anterior lobe of pituitary gland, very very important. एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब, दोनों से हार्मोन सिक्रीट होते हैं लेकिन अलग अलग हार्मोन्स. इंटीरियर लोब से कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है. और रिलीज ऑफ, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है मिल्क का प्रोडक्शन कराना, ठीक है. Moreover, the release of milk is stimulated by the hormone oxytocin. लेकिन जो मिल्क का इंजेक्शन हो रहा है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन. और ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है. पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. तो जो प्रोलैक्टिन है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है. मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मोरओवर इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है. ह्यूमन मिल्क कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फैट, केसीन मिल्क, लैक्टोज, मिल्क शुगर. इसमें ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है. विटामिन प्रेजेंट होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, ह्यूमन मिल्क में. तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है? मिल्क में, ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रेजेंट है. सो आज के सेशन में हमने ग्लैंड्स के बारे में देखा. कौन कौन से ग्लैंड? बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है जो वेजाइनल ऑरिफिस के सराउंड करता है. सेकेंडली पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको स्किन्स ग्लैंड बोलते हैं, जो यूरेथ्रल ऑरिफिस के सराउंड कर रहा है. फिर हमने मैमरी ग्लैंड्स के बारे में देखा कि मैमरी ग्लैंड्स में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है. मैमरी ग्लैंड्स में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, इट इज क्या है? ये स्वेट ग्लैंड्स का ही फॉर्म है, ठीक है. एंड सेकेंडली आपको याद रखना है कि पाथवे क्या है मिल्क इंजेक्शन का. तो सबसे पहले मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, 15 से 20. उसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट है.
एल्व्यूलाई की फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन करा रहा है एक हार्मोन दैट इज प्रोलैक्टिन दैट इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और मिल्क की इजेक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑक्सीटोसिन which is secreted by the posterior lobe of the pituitary gland. Okay, then alveoli से फिर क्या होता है, वहां से फिर मेमोरी ग्लैंड्स निकलती हैं, सॉरी एल्वियोलाई, उसके बाद मेमोरी डक्ट्स होते हैं, फिर एम्पुला, एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट से निपल्स के थ्रू फिर क्या होता है, मिल्क इजेक्शन हो जाता है, ठीक है। मिल्क इजेक्शन के लिए हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ये जितने भी हार्मोन्स मैंने आज आपको बताए ये सब इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। और निपल के अराउंड जो पिगमेंटेड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एरोला, जिसमें सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज एरोलर ग्लैंड्स। So this is a very important feature of mammals, presence of mammary glands, and we had discussed about the hormones also which are responsible for the production of milk. And human milk में क्या क्या चीजें होती हैं, water, organic acid, immunoglobulin A, mineral salts, lactose, ठीक है, lactose is a milk sugar, ठीक है। और प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क को आप क्या टर्म्स देते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेशन में हम गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब आप हर टर्म से क्या हो गए हैं, फेमिलियर हो गए हैं कि क्या क्या पार्ट कहाँ प्रेजेंट है। अब इन सारे पार्ट्स के ये कैसे ये सारे पार्ट्स रोल प्ले करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम की फॉर्मेशन कैसे होती है, एग की फॉर्मेशन कैसे होती है oogenesis की प्रोसेस में, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।